मूढग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मूढग्राहेण आत्मनो, अर्थात मूर्ख यत्न करते हैं स्वयं को, पीडया क्रियते तपः, अर्थात जो पीड़ा देने के लिए तप करते हैं, परस्य उत्सादनार्थम वा, अर्थात या दूसरों के विनाश के लिए, तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात उसे तामसी कहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि श्लोक 14 से 16 के बीच में वर्णित जो तप होता है, यदि उसे स्वयं या दूसरों को कष्ट देकर मूर्खतापूर्वक किया जाता है तो ऐसा जो तप होता है वह तमोगुण के प्रभाव में होता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति उचित और अनुचित को बिना जाने अज्ञान के प्रभाव में यदि तप करता है, तो इस प्रकार का जो तप होता है उससे कर्ता को और उसके संपर्क में रहने वाले जो अन्य लोग होते हैं उनको केवल कष्ट ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त किसी को और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये जो संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का है, इसके हमें संसार में बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपने देखा होगा संसार में कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सा परिश्रम करते हैं और इस प्रकार के परिश्रम को करके भी वह वास्तव में जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा उनके साथ में वास्तव में क्यों होता है? ऐसा वास्तव में उनके साथ में इसलिए होता है क्योंकि वह जो श्रम कर रहे होते हैं वह अनुचित रूप से कर रहे होते हैं, अनुचित समय पर कर रहे होते हैं और अनुचित स्थान पर कर रहे होते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे हमारे संसार में। आप उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए जैसे कि जो जो मजदूर होते हैं, वो श्रमिक जो हैं वह दैनिक श्रमिक होते हैं और वह खुले में बहुत कठिन श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों को उठाते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें इधर से उधर लेकर के जाते हैं और बहुत श्रम करते हैं वह। किंतु आप देखिए कि उनके इस श्रम का उन्हें कोई वेतन मिलता नहीं है। उनका जो वेतन होता है वह बहुत ही निम्नतर होता है, इतना निम्न होता है कि वह उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं कर पाते हैं, उचित भोजन भी प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसा जो व्यक्ति होता है वही क्या कहता है? वो यही कहता है कि देखो, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इतनी कठिन कठिन मैं श्रम करता हूँ, किंतु इसका मुझे कोई फल प्राप्त नहीं होता, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं अपने बच्चों को ठीक से भोजन भी प्रदान नहीं कर पाता, तो ये क्या अन्याय है मेरे साथ में। तो ऐसा वास्तव में उनके साथ में क्यों हो रहा है? ईश्वर तो अन्याय नहीं है, ईश्वर तो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। वास्तव में होता ये है कि ऐसे जो लोग हैं वह श्रम को उचित स्थान पर नहीं कर रहे हैं, उचित समय पर नहीं कर रहे हैं और उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा जो श्रम है वह यदि आप देखें तो जो मशीनें हैं वह ही कर सकती हैं। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर तो इस प्रकार का जो श्रम होता है वो मूल रूप से मशीनें ही करती हैं। किंतु भारत में क्योंकि जनसंख्या अधिक है और लोगों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, इसलिए ऐसा होता है कि श्रमिकों को जो है ऐसे कठिन परिश्रम में लगा दिया जाता है। अब यदि यही जो श्रमिक हैं ये यदि अच्छे से पढ़ाई कर लें, खूब सारी शिक्षा को प्राप्त कर लें, डिग्रियाँ प्राप्त कर लें, तो ये भी फिर जो है अच्छे कार्य कर सकते हैं। इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और ये भी जो है वह अधिक अधिक जो एफिशिएंसी प्रदान करने वाले कार्य हैं उनको कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं यदि ये इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर लें और ऐसे कार्य करने लगें जो कि अधिक एफिशिएंट हैं, तो फिर जो लोग हैं जो कि इनको रोज़गार प्रदान कर रहे हैं वह फिर मशीनों में निवेश करेंगे और मशीनों से निवेश करके वो मशीनों के द्वारा इस प्रकार के कार्य करवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा? समाज में जो कार्य करने की क्षमता है समाज की उसमें वृद्धि हो जाएगी। किंतु ऐसे जो लोग होते हैं ये शिक्षा को प्राप्त ही नहीं करना चाहते। आप ही देखिए ना कि सरकार ने इतने सारे कैंप लगाए हुए होते हैं जो कि जो वयस्क साक्षरता है उसके लिए कैंप लगाते हैं, किंतु ये जो लोग होते हैं ये ऐसी साक्षरता वाले कैंपों में जाते नहीं हैं। आप देखिए कि शाम के समय ये जो इस प्रकार के जो श्रमिक होंगे वह आपको जो शराब के ठेके होते हैं उसके सामने खड़े हुए दिखाई देंगे। ये लोग साक्षरता में रुचि ही नहीं लेते हैं। तो कहने को तो ये कहेंगे कि देखो मैं इतना श्रम करता हूँ किंतु मुझे कुछ मिलता नहीं, किंतु वास्तव में उनका जो कार्य है वह ऐसा है जो कि सही समय पर नहीं हो रहा है,
सही ढंग से नहीं हो रहा है और उचित स्थान पर नहीं हो रहा है। तो यही बात जो है ये लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर दोष ईश्वर को देते हैं कि देखो ईश्वर मेरे साथ अन्याय करता है। आपको जो अपना श्रम है, अपना जो तप है, उसको ठीक प्रकार से करना होगा, ठीक स्थान पे करना होगा, ठीक समय पे करना होगा, तभी तो आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। यदि आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप स्वयं को कष्ट ही दे रहे हैं। जैसे ये जो दैनिक श्रमिक हैं, ये स्वयं को ही कष्ट दे रहे हैं और अपने परिवारजनों को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये ठीक प्रकार से अपना कार्य करते नहीं। शराब के ठेकों पर जाते हैं, शाम के समय इनको शराब चाहिए होती है तो ये मदिरा पान करेंगे उस समय पे, वह उस समय पर स्वयं को साक्षर करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, तो तब तो इनका फिर ठीक समय पे नहीं हो रहा है, ठीक स्थान पे नहीं हो रहा और ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। तो इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कि लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करके जो है कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूर्खता के से जो है अपने कार्य को किया हुआ है, गलत स्थान पर कर रहे हैं, गलत रूप से प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इसका उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।